नमस्ते दोस्तों, आज हम जो हैं कक्षा 10 की गणित प्रथम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसमें वास्तविक संख्या तो हम पहले भी बता चुके हैं। वास्तविक संख्या क्या है, कैसे पहचानेंगे। यदि आप लोग वास्तविक संख्या को अच्छी तरह से पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे, आपको इस चैप्टर में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा और हम आप लोगों को ज़रूर पहचानवाएंगे कैसे पहचाने जाते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या जितने भी नंबर हैं, जितने भी संख्या हैं, सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में क्या क्या आते हैं वो बताते हैं। वास्तविक संख्या देखिए, वास्तविक संख्या में पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब जितना भी है सब क्या है? वास्तविक संख्या का रूप है। तो ये सब की परिभाषा हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्या बताएंगे, उसके बाद हम पूर्ण संख्या बताएंगे, तुरंत समझ जाएंगे आप लोग। तो प्राकृत संख्या देखिए, गिनती की जितनी भी सारी संख्या हैं, 1 से अनंत तक की धनात्मक संख्या, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ... इन्फिनिट, यानी 1 से जितनी भी आगे संख्या है सभी क्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या के बाद है पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या जो पूरी नहीं हुआ, संख्या पूर्ण नहीं हुआ, तो पूर्ण संख्या होने के लिए इसमें क्या करेंगे? हम शून्य शामिल कर देंगे। प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर देंगे और प्राकृत संख्या को बैठा देंगे। तो ये क्या हो गया है? पूर्ण संख्या हो गया। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यानी 0 से लेकर अनंत तक की धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी है सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। सम संख्या है कि जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए, या जिसके अंत में 0 2 4 6 तथा 8 में से कोई भी एक अंक रहे तो वो सम संख्या कहलाएंगे। 0 जिसके अंत में 0 2 4 6 तथा 8, यानी इनमें से कोई भी एक अंक रहे अंत में, यानी इकाई स्थान पर, तो वो क्या होगा? सम संख्या होगा। सम संख्या भी आप लोग समझ गए हैं। अब विषम संख्या में है जिसके अंत में क्या होना चाहिए? 1 3 5 7 तथा 9, इनमें से भी कोई एक अंक रहेगा उसके अंत में, ये क्या होगा? विषम संख्या होगा। प्राकृत संख्या हो गया है। भाज्य संख्या देखिए, जो संख्या 1 से कटे, अपने से कटे, किसी दूसरी संख्या से भी कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से कटे, अपने से कटे, किसी दूसरे अंक से भी कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 देखिए, 1 से कट रहा है, अपना से तो कटवे करेगा 4, और दूसरे अंक से कौन से कट रहा है? 2 से भी कट रहा है, इसलिए क्या हुआ? भाज्य संख्या। यानी सबसे छोटी भी भाज्य संख्या क्या होगा? 4 ही होगा। 4 6 8 9 12 15 10। अब 9 कैसे हुआ? 9 भी है, 1 से कट रहा है, 9 स्वयं से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसलिए क्या हुआ? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या,
तो वैसी संख्या जो एक से कटे, अपने से कटे, किसी दूसरे अंक से नहीं कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या हुआ? अभाज्य संख्या हुआ। बोलेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होगा। ठीक है दोस्तों। और है धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर, यानी धनात्मक संख्या क्या है? यानी कि जिसके पीछे प्लस का चिन्ह लगा हो या छिपा हो, उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे +1, +2 या 1, 2, ये क्या हुआ? धनात्मक संख्या हुआ। ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? जिसके पीछे घटाव का चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह लगा हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे -1, -2, -3 घटाव, ये क्या हुआ? ऋणात्मक संख्या हुआ। अब है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जो वैसी संख्या जो दशमलव के बाद पूर्ण रूप से कट जाए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जो p/q के रूप में हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q बराबर 0 नहीं हो, यानी कि हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1 या 1/2 या 3.4, 5, 6, यानी कि पॉइंट के बाद ये पूरी कट गया है, ये क्या हुआ? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है अपरिमेय संख्या। इसमें अपरिमेय संख्या के यदि हम पहचान गए तो हम जरूर अच्छा से अच्छा मार्क वास्तविक संख्या में ला सकते हैं। तो इसमें पाई क्या है? अपरिमेय संख्या हुआ। जो रूट से बाहर नहीं हो वो भी अपरिमेय संख्या। 2 रूट से कभी बाहर होगा? नहीं होगा, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या। √4 ये अपरिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों? ये रूट से बाहर हो जाते हैं। कैसे? 2 × 2 बता देते हैं। 2 × 2 यानी बराबर 2। रूट से ये बाहर हो गया, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या को पहचानने के नियम भी हम जान गए। जो पॉइंट के बाद पूरी नहीं कटे, डॉट चिन्ह लगा हो, ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। 3.46 इस पर जो है ना बिंदा दे दिए, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। 3.46 इस पर आवर्त दे दिए, ये भी क्या है? एक लकरिंग दे दिए, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या इस रूप में जो भी होगा सभी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ये हम उदाहरण दिए, इस पर जो है ना अंक चेंज भी हो सकता है, लेकिन रूप इसका यही रहेगा अपरिमेय संख्या को पहचानने का। यदि हम पहचान जाएंगे तो हमको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। यदि ये संख्या पूरा आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपको जो है वास्तविक संख्या में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, 100 में 100 ला सकते हो। अब हम सवाल की ओर चलेंगे। तो वास्तविक संख्या में सवाल है, प्रथम सवाल है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करने का नियम है। हम अब सवाल की ओर चलेंगे। तो चालू है। तो हम प्रश्नावली 1.1 का प्रथम सवाल बताने के लिए जा रहे हैं। सवाल है निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। कह रहा है कि प्रथम सवाल है कि यूक्लिड विभाजन द्वारा हमको HCF ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 में 135 और 225 हम किस तरह से जो है यूक्लिड विभाजन द्वारा इसको जो है HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF है क्या दोस्तों? बच्चे क्लास में दूसरे तीसरे क्लास में भी पढ़े होंगे HCF, यदि महत्तम समावर्तक पढ़े होंगे तो हम HCF कैसे बनाते हैं, हम एक उदाहरण पेश करते हैं। जैसे 2 और 9, इसमें हम जो है HCF इसको जो है HCF ज्ञात करेंगे। हम ज्ञात करके आपको बताते हैं। तो हम 2 से इसमें 9 में भाग देंगे। 2 से क्या करेंगे? 9 में भाग देंगे। तो कितना मरतबा लगाएंगे? 2 चौके 8,
शेष कितना बच गया? 1। शेष कितना बच गया है? 1। ये तो पूर्ण रूप से इसको नहीं काटा है। पूर्ण रूप से यदि नहीं काटा है तो हम क्या करेंगे, इसको भाजक में फिर हम शेष से क्या करेंगे, भाग देंगे। अब 2 में हम क्या किए, 1 से भाग देंगे। ये पूर्ण रूप से काट दिए हैं इसको। तो HCF कितना हो गया है? एक क्या है? HCF। हाँ, अब देखिए यदि ये संख्या मान लो यहाँ पर शेष 1 है, हमको यहाँ पर 9 जो है ना लुप्त है। 9 क्या है? लुप्त है। दिया है 2 भाजक बराबर 2, भागफल बराबर 4, शेष 1। तो हमको भाज्य ज्ञात करें। हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? बीच वाले तो लुप्त है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे? यदि छोटा सा अंक है तो हम अनुमान भी लगा सकते हैं। यहाँ पर कितना होगा? 9। तो 9 कैसे हुआ? 2 और 4 में गुना कर दिए, 4 दूनी 8, और ये क्या है? 1 है। तो कितना हुआ? 8 के 9। तो इसका सूत्र भी होता है, बीच वाले को कहते हैं भाज्य। ये हो गया भागफल, ये हो गया भाजक, तो ये शेष। आप समझ गए हैं? भाज्य, भाजक, भागफल, शेष। तो भाज्य बराबर सूत्र होता है, भाज्य बराबर सूत्र आता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर सूत्र क्या है? भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब यहीं से तीनों का सूत्र जो है आराम से निकल जाएंगे। यदि कहेगा कि हमको भाजक ज्ञात कीजिए, तो यदि इसमें कितना है? 1 2 3 4, कितना है? 4 मान रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो 3 मान दिया रहेगा, इसी एक तो मान कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो 3 मान दिया रहेगा, ठीक है। इसलिए एक होकर ज्ञात करना। जैसे मान लो हमको भाजक मालूम नहीं है, भाज्य है, भागफल है, शेष है, कहेगा भाजक ज्ञात करने के लिए, तो भाजक बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? यहाँ पर है भाज्य, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी कि भाज्य माइनस शेष। भाजक ज्ञात करना है, इधर गुना में इधर गया तो भागफल भाग में, तो क्या हो गया? भाज्य माइनस शेष बट्टा भागफल। भाजक बराबर क्या हुआ? सूत्र हुआ। तो इसी तरह हम जो है ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है हमको। कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा कौन है? 135 है या 225 है? इसमें बड़ा कौन है? इसमें बड़ा हम देखते हैं कि कौन है? 225 बड़ा है। किससे बड़ा है? 135 से। 135 से बड़ा कौन है? 225 है। अब देखिए, तो बड़े वाले में हम छोटे वाले से भाग देंगे। शेष जो है हमेशा भाजक से छोटा होता है। 135 से 225 में हम भाग देंगे। यहाँ पर कितने मरतब लगाएंगे? यदि हम 2 मरतब लगाते हैं तो कितना हो जाता है? 100 100 235 गुना 70, यानी 270। तो 2 मरतब नहीं लगेंगे, कितना लगेंगे? 1 मरतब लगेंगे। 135। अब इसमें से हम क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। शेष कितना बचा? 90। यानी कि ये पूर्ण रूप से नहीं कटा है। ये बोल रहा है शेष जो बचा है, या आप क्या करेंगे? शेष से हम भाजक में फिर भाग दे देंगे। अब शेष से हम क्या करेंगे? भाजक में भाग देंगे। तो यहाँ पर भी हम कितना लगेंगे? 1 मरतब लगाएंगे, घटाएंगे इसको 5, यानी कि शेष कितना बचा? 45। ये भी पूर्ण रूप से नहीं कटा। तो 135 में हम किससे भाग दे रहे थे? 90 से। ये पूर्ण रूप से नहीं कटा, तो अब क्या करेंगे? 90 में 45 से हम भाग दे देंगे, यानी कि इसका भाजक है शेष। 45 का भाजक कौन हुआ? 90 हुआ है। 90 का भाजक 135। हमेशा हम ये याद रखेंगे कि भाजक में जो है शेष से हम भाग देंगे। 45 गुनी 90, ये पूर्ण रूप से क्या हुआ? कट गया है, पूर्ण रूप से कट गया है।
इसका आंसर क्या होगा 45, यानी कि HCF कितना होगा 45। अब हम जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम ज्ञात करेंगे। उसके द्वारा हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम बताए थे कि भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य भाजक भागफल शेष। अब देखिए भाज्य को हम A मान लेंगे, भाजक को B मान लेंगे, भागफल की Q मान लेंगे, शेष को R मान लेंगे। तो भाज्य के क्या माने हैं A, तो भाज्य की जगह पर क्या रखेंगे A। भागफल को क्या माने हैं B, तो B गुना भाजक को क्या माने हैं B, भागफल के क्या माने हैं Q, शेष को R। इसको हल देखो सिद्ध करते हैं। A बराबर कितना होता है BQ प्लस R। ये क्या है सूत्र है, इसी सूत्र पर हम जो है इसको बैठाएंगे। तो देखिए A क्या है भाज्य है, क्या है भाज्य है। हमेशा समझिए दोस्तों, यहाँ पर भाज्य दिए हैं तो भाज्य बराबर पहले लिखेंगे। तो भाज्य कितना है 225, भाज्य कितना है 225। यहाँ पर B क्या है भाजक है, तो इसका भाजक कितना है 135 गुना भागफल कितना हुआ 1 प्लस शेष कितना है 90, यानी R बराबर कितना हुआ है 90। समझ गए दोस्तों। अब तो पूर्ण रूप से तो नहीं कटा है। अब दूसरी तरफ चलेंगे, यहाँ पर देखते हैं भाज्य कितना है 135, भाजक कितना है 90, भागफल कितना है 1, शेष कितना है 45। ये भी पूर्ण रूप से नहीं कटा है। फिर यहाँ पर देखते हैं तो भाज्य कितना है 90, भाजक कितना है 45, भागफल कितना है 2, शेष कितना है 0, यानी पूर्ण रूप से कट गया है। यदि पूर्ण रूप से कट जाएंगे तो B हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी कि HCF बराबर कितना है 45, यानी कहेंगे 135,225 का HCF कितना होगा 45। समझ गए दोस्तों। अब हम दूसरे सवाल की ओर चलेंगे। जो लिखना चाहते हैं वो अपना कॉपी पर उतार सकते हो। दूसरा सवाल है 196 और 38,220। इसमें देखते हैं कौन बड़ा है। 38,220 बड़ा है, लिख दिए हैं क्या। तो अब इसको जो है हम HCF ज्ञात करेंगे। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो 196 से 38,220 में भाग देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं पल, यहाँ पर कितना है 38,220 196 से। यदि हमको यहाँ पर देखते हैं कि कितना मतलब ये लगेगा, 6 दूनी 12 और 19 दूनी 38। ठीक है, यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 4 अंक ले लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक ही मरतब लगाएंगे। 196 लगाए, ठीक है। तो 12 में से 6 हो गया 6। अब क्या किए 196 किस में से हम घटा दिए, शेष कितना हुआ 186। इस पर और अंक उतरेगा, ठीक है। अब कितना हो गया 1862। यहाँ पर कितना है 196, यहाँ पर कितना है 1862। अब कितना मरतब लगाएंगे हम, 9 मरतब लगाएंगे। कितना लगाएंगे 9 मरतब। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से हम घटाएंगे। अब देखिए
यहाँ पर कितना हो गया 980 शेष हो गया है और भाजक कितना है 196। इसमें क्या होगा फिर भाग लगेंगे। अब कितना मरतबा लगाएंगे हम 5 मरतबे लगाएंगे और 5 30 19 5 95 और 3 कितना हुआ 98। ये भी पूर्ण रूप से क्या हुआ कट गया। तो पूर्ण रूप से किसके द्वारा कटा है 196 से कट गया है कितना 1220 पूर्ण रूप से कट गया। इसका भागफल कितना हुआ 195 हुआ है। इसका HCF कौन होगा 196 होगा क्योंकि 196 जो है इसको पूर्ण रूप से विभाजित कर दिया है। तो ए बराबर क्या लिखेंगे हम सूत्र होता है ए बराबर BQ प्लस R। ए बराबर क्या लिखेंगे 38,220। बी बराबर क्या लिखेंगे 196 गुना भागफल कितना है 195 शेष 0। शेष हमको 0 हुआ तो बी क्या होगा इसका आंसर होगा। तो इसका 196, 38,220 का HCF क्या होगा 196। समझ गए दोस्तों। अब हम तीसरे सवाल बताने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर है 867 और यहाँ 255। इसमें कौन बड़ा है 867 क्या है 255 से बड़ा है तो भाज्य कितना होगा आपको 867 होगा। भाजक कितना होगा 255 होगा। अब इससे हम जो है इसमें भाग देंगे कितना मरतब लगाएंगे। देखिए यहाँ पर लगाते हैं यदि हम 4 मरतब लगाते हैं 4 दूनी 8 आप 55 को 4 से गुना करो तो कितना होगा सबसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम कितना मरतब लगाएंगे 3 मरतब लगाएंगे 5 या 15 5 या 15 1 16 3 दूनी 6 1 7 कितना हुआ 765। अब इसको क्या करेंगे इसमें से हम घटाएंगे 7 में से 5 गया 2 0 8 में 7 गया 1 शेष कितना हो गया 102। यहाँ पर भाज्य कितना है 255 शेष यानी छोटा हो गया। पूर्ण रूप से क्या क्या 255 क्या क्या 867 को पूर्ण रूप से नहीं काटे हैं। अब क्या करेंगे 102 से हम क्या करेंगे भाजक में भाग देंगे यानी शेष से भाजक में भाग देंगे। अब हम यहाँ पर कितना मरतबा लगाते हैं यदि 102 है तो 102 दूना कितना होता है 204 तो 2 मरतबा लगाएंगे। शेष कितना हुआ 51। ये भी पूर्ण रूप से क्या किया नहीं काटा। तो इसका भाजक क्या है 102 है भाज्य कितना है 255 शेष कितना हुआ 51। अब 102 में हम भाग देंगे कितना मतलब 2 मरतब में पूरी काट देते हैं यानी कि शेष 0 हुआ। इसका HCF क्या होगा 51। HCF कितना होगा 51। कितना हुआ दोस्तों 51। आप तो समझ गए हैं कि HCF कैसे ज्ञात करेंगे। अब जो है प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें। 2 नंबर के सवाल की दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम संख्या तुम जानते हैं विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है उनको दर्शाना है। तो इससे पहले भी हम बता चुके हैं भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है। तो भाज्य बराबर सूत्र होता है ये बराबर यानी कि भाज्य बराबर होता है सूत्र के भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये सूत्र हो गया है जहां 0 ग्रेटर लेस देन R ग्रेटर देन B। अब ये क्या है तो हम बता चुके हैं कि कभी भी भाजक से R जो है हमेशा छोटा होता है। R क्या होता है भाजक से छोटा होता है। यहाँ पर देखिए R बराबर भाजक बराबर कितना है 6 है कितना है 6 यानी कि B बराबर कितना है
6। तो r का मान क्या होगा, यानी शेष का मान क्या होगा, 6 से छोटा होगा। 6 से छोटा क्या क्या है, 5 4 3 2 1 0, ये भी हो सकता है दोस्तों। यानी कि हमेशा भाजक से शेष क्या होता है, छोटा होता है। तो r बराबर हम क्या लेंगे, यहाँ पर b बराबर दिया हुआ कितना 6, तो r बराबर हम क्या लेंगे 0 1 2 3 4 5, इतना ही लेंगे। यदि b बराबर हमको 7 होता तो r बराबर हम कितना लेते, 0 से लेकर 6 तक लेते। b बराबर यदि 15 होता तो r बराबर हम कितना लेते, 0 से लेकर 14 तक लेते। समझ गए दोस्तों। अब सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर b बराबर दिया हुआ है, भाजक बराबर दिया है कितना 6, तो लिख सकते हैं कि 6q प्लस r बराबर हम क्या लेंगे, तो पहले सूत्र लिखते हैं, बराबर क्या सूत्र होता है, bq प्लस r। यदि a हमको कुछ भी हो मालूम करना है, यहाँ पर यदि अंक मालूम करना है, क्या करेंगे, यहाँ पर 6 यहाँ b बराबर कितना दिया है 6 में हम क्या से गुणांक करेंगे। यदि हम 3 से भी गुना करते हैं तो 6 18 प्लस यहाँ पर 1 है, तो ये कितना हुआ 19, ये बराबर क्या हो जाते हैं 19। तो यहाँ पर देखते b बराबर कितना 6q प्लस r बराबर हम क्या लेंगे, पहले हम r बराबर 0 लेकर देखते हैं, क्या लेकर देखते हैं 0। तो क्या हुआ 6q, r बराबर कितना लिए हम 0। यदि r बराबर हम 1 लेते हैं तो क्या होगा 6q प्लस 1। यदि r बराबर हम 2 लेते हैं क्या होगा 6q प्लस 2। यदि r बराबर हम 3 लेते हैं क्या होगा 6q प्लस 3। यदि r बराबर हम 4 लेते हैं क्या होगा 6q प्लस 4। यदि r बराबर हम 5 लेते हैं क्या होगा 6q प्लस 5। इस रूप में हमको इतना तो लिख दिए हैं। अब इसमें हमको देखना है कि विषम कौन है। यहाँ पर देखिए 6q शून्य है, यही से समझिए कि शून्य है, जिसके अंत में शून्य होगा क्या होगा, वो सम होगा। ये क्या हुआ सम हुआ। इसमें कितना शेष बचा 1, ये क्या है विषम, क्या है विषम है। तो यहाँ पर कितना शेष 2 है, ये क्या है सम है, और 3 है, क्या है 3 विषम है, और 5 क्या है विषम है। तो विषम कौन कौन है उसको हम छांट करके लिख लेते हैं। तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, यह एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। समझ गए हैं दोस्तों विषम पूर्णांक को कैसे छांटे हैं। तथा 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, सम पूर्णांक हैं। अब विषम पूर्णांक सम पूर्णांक कहेंगे ज्ञात करने के लिए तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब तीसरा सवाल की ओर चलते हैं, जिसको लिखना है वो लिख सकते हो दोस्तों। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है दोस्त तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अब जो हम अगले चैप्टर बताएंगे दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में लिख करके बोल सकते हो कि सर अगले चैप्टर को भी बताए। धन्यवाद।